जो लोग रोज मांस और अंडे से बनी हुई सब्जियां खाते हैं, ऐसे लोगों को ये दो चीजें जल्दी मिलती हैं। दोस्तों, आज के समय ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंडे और मांस का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। ये वीडियो हम जानकारी के उद्देश्य से बना रहे हैं। प्रतिदिन अंडे और मांस का भोजन खाने से क्या होता है? दोस्तों, कलयुग के इस संसार में लोग इतना शुद्ध और शाकाहारी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं जितना वो अंडे और मांसाहार युक्त भोजन ग्रहण करते हैं। मांसाहार वो केवल ग्रहण जो करता है वो धार्मिक प्रवृत्ति का कतई नहीं होता है। वो धार्मिक जो भी अनुष्ठान है उनका अच्छे से पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि सनातन धर्म में अंडे मांस से बना हुआ भोजन ग्रहण करना ना सिर्फ उसको वर्जित बताया गया है बल्कि पाप की श्रेणी में माना जाता है। पर आज के समय तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले भी हैं और वो इस गलत चीज को भी करते हैं। मतलब वो भोजन में मांसाहार और अंडे का सेवन भी करते हैं। वो ये सोचते हैं कि यदि वो अपने धर्म से कभी हट भी गए थोड़े समय के लिए तो क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति आप कितनी भी देर के लिए करें, लेकिन अगर आप एक बार अशुद्ध हो गए तो फिर भगवान कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये सर्वथा शास्त्रीय तौर पर गलत होता है कि मांस और अंडे युक्त भोजन किया जाए। भगवान की भक्ति आपको नहीं स्वीकार होगी, भगवान आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो केवल स्वाद के लिए ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं, इससे हमारी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा हम सोचते हैं तो ये सरासर गलत है। भगवान भोजन थोड़ी ना देखते हैं, ये भी गलत है। कुछ लोग यही मानते हैं कि भगवान कहाँ देख रहे हैं, हम खा लें। तो आपको स्पष्ट बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी कभी आप मांसाहार ग्रहण करते हैं, गलत भोजन ग्रहण करते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो भगवान की भक्ति कभी सफल नहीं होती। भगवान आपकी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति का भोजन ग्रहण करने से मनुष्य के अंदर तामसिक प्रवृत्ति आ जाती है और तामसिक प्रवृत्ति के जाने से शरीर में शरीर अपवित्र हो जाता है। इसी कारण से भगवान आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करते। भोजन करने के लिए बहुत सारे विकल्प भगवान ने प्रदान किए हैं। किसी बेजुबान को प्रताड़ित करके उसका भोजन करना, उसको ही नष्ट करके उसी को खा लेना, ये बेजुबान के साथ कितना बड़ा पाप है। आप इसको जब भी कभी महसूस करेंगे उस दिन से उसको खाना छोड़ देंगे। आप ये सोचिए कि आपकी एक उंगली कटती है, थोड़ी सी उंगली कटती है तो उसमें आपको कितनी पीड़ा होती है। वही उस पूरे जानवर बेजुबान को आप पूरी तरह से उसको खंडित करके सोचिए कितनी उसको पीड़ा हुई होगी, आप उसको खाते हैं तो ये कितना ज्यादा पाप कर्म होता है। मतलब ये इतना ज्यादा पाप कर्म होता है जो अक्षम्य होता है, इसको कतई नहीं करना चाहिए। मांसाहार और अंडे का सेवन जो भी अपने खाने में करते हैं वो कतई सनातन धर्म को मानने वाले नहीं हो सकते। अगर वो कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, बावजूद इसके हम अंडे और मांस का बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, ये कलयुग है, कहाँ ईश्वर बैठे हैं, तो ये सरासर गलत है। ईश्वर हर जगह है, ईश्वर आपको हमेशा देखते हैं, आप उनकी निगरानी में ही हैं, तभी ये संसार चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये सोच के देखिए कि बिना भगवान के एक पत्ता नहीं हिलता है। ये सारी सृष्टि किसकी बनाई हुई है? ईश्वर की बनाई हुई है। तो अगर उनने जो चीजें खाने के लिए बनाई हैं उनको छोड़कर अगर आप कोई चीज खाते हैं तो वो कहाँ से सही होगा, कहाँ ईश्वर उसको स्वीकार करेंगे? वो पाप की श्रेणी में आएगा, सरासर पाप होगा। तो अंडे और मांस का भोजन अगर आप करते हैं तो उसको समय रहते छोड़ दीजिए, इससे पहले ही कि कुछ विपरीत हो जाए आप उसको त्याग दीजिए। भगवान ने खाने के लिए फल बनाए हैं, सब्जियां बनाई हैं, अनाज बनाए हैं, कितने सारे विकल्प आपके पास मौजूद हैं, आप वो खाइए। नहीं तो सरासर आप भगवान को रुष्ट करेंगे और उसका पाप आपको झेलना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।